अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने नेक्स्ट स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। हाइपरज्योमेट्रिक का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज उसी से रेलेवेंट एक हम टॉपिक पढ़ेंगे। वो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। आज हमने इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन को हमने डिस्कस करना है इन द फॉर्म ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए हमारे पास थ्योरम है, प्रूव डैट एफ अल्फा बीटा गैमा डॉट एक्स इज इक्वल टू गैमा 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 ओवर गैमा बीटा इंटू गैमा माइनस बीटा इंटेग्रल 0 to 1 t पावर बीटा माइनस वन माइनस टी पावर गैमा माइनस बीटा माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स टी पावर माइनस अल्फा माइनस पावर हमारे पास इसकी है 1 माइनस एक्स टी की पावर है हमारे पास माइनस अल्फा और साथ हमारे पास क्या है डी ऑफ टी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वेरिएबल हमने लिखा है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन इन वन वेरिएबल का हमने फार्मूला लिखा है। बाय डेफिनेशन ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन एफ अल्फा बीटा गैमा डॉट एक्स इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0 अल्फा एन बीटा एन गैमा एन एक्स पावर एन ओवर एन फिक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट कर लिया कि जो हमारे पास अल्फ़ा है वो हमारे पास किसके बराबर है, अल्फ़ा एन हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है गैमा अल्फ़ा प्लस एन ओवर हमारे पास अल्फ़ा गैमा अल्फ़ा। ये हमारे पास है पोश-हाइमर सिंबल के रिस्पेक्ट से हमने ये फार्मूला लिखा है। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा पावर एन हमने वैसे ही रहने दिया। इसी तरह बीटा, अगर हमारे पास यहाँ पे बीटा आ जाए तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ इधर बीटा लग जाएगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही। तो हमने इसको बीटा एन की फार्मूला यहाँ पे बना लिया, बीटा प्लस एन ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा गैमा बीटा। इसी तरह हमने क्या करना, अब गैमा के लिए तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे गैमा। तो गैमा एन के लिए अगर हमने करना हो तो ये हमारे पास क्या है, गैमा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर है। तो हम क्या कर देंगे, इसको रिवर्स करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गैमा गैमा ओवर गैमा माइनस गैमा प्लस एन सॉरी, उसके बाद इंटू एक्स पावर एन एन फिक्टोरियल वैसे आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ बन गई। यहाँ से हमारे पास गैमा गैमा बन गया, गैमा बीटा भी बन गया। ये चीज़ें हमने क्या की, दोनों कॉमन ले ली, बाकी हमने सारी टर्म्स को अंदर लिख लिया। लिखने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, बीटा फंक्शन का फार्मूला बनाना है टी 1 माइनस टी गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फा। ये वाली हमने क्या करनी है, फॉर्म बनानी है। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए हमने क्या किया, अपनी जो टर्म है यहाँ पे हमने देखा कि हमने क्या गैमा माइनस बीटा, अब हमें क्या चाहिए गैमा माइनस बीटा। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को गैमा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गैमा माइनस बीटा से डिवाइड, ऊपर हमने क्या कर दिया गैमा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया। अब हमने देखा है कि ये हमारे पास हमने रिलेशन बिटवीन गैमा एंड बीटा फंक्शन पढ़ा था। तो उधर से ये हमारे पास आया गैमा एन गैमा एन ओवर गैमा एम प्लस एन। तो उसी की रिस्पेक्ट से ये हमने नीचे हमने रेफरेंस भी दिया, उसी की रिस्पेक्ट से हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया बीटा। ये हमारे पास एम है, ये हमारे पास क्या एन फंक्शन है। तो इसमें हमने इसको क्लोज कर दिया, साथ हमने लिख लिया एक्स पावर एन और हमारे पास क्या आ गया एन फिक्टोरियल। उसके बाद हमने क्या किया, बाय डेफिनेशन ऑफ द बीटा फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करवा दी। अब क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन हमारे पास क्या होता है, बी एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 टी पावर एन माइनस वन माइनस टी पावर एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल पे एम और एन है। तो उसके बाद हमने ये इसी तरह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बाय बीटा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करवा दी इस फार्मूले के ऊपर। तो ये हमारे पास बाय बीटा फंक्शन 0 to 1, ये टी और टी में हमारे पास कौन सी टर्म आ रही है, बीटा प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे 1 माइनस टी में कौन सी टर्म आ रही है, गैमा माइनस बीटा माइनस वन डी ऑफ टी एक्स पावर एन ओवर एन का फिक्टोरियल। अब हमने चेक किया अपने जो हमने प्रूफ करवाना है, तो उसमें हमारे पास ये चीज़ भी बन गई है, ये भी बन गया, टी गैमा माइनस बीटा चाहिए तो टी हमारे पास टी बीटा माइनस वन चाहिए, तो ये टी पावर बीटा प्लस एन है। तो हमने क्या किया, बीटा माइनस वन एक तरफ और टी एन हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ठीक है, और बाकी हमने ये 1 माइनस टी गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फा भी चाहिए यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास बन गया, डी ऑफ टी भी अब हमारे पास बन गया। अब जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, वो जो चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा है वो हमने बाहर निकाल लेनी है। ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा है और ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म्स है, इसको हमने क्या करना है, बाहर निकाल लेना। और टी पावर एन भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो भी हमने बाहर निकाल लेनी है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया,
ये वाली टर्म्स हमने वैसे ही लिख ली, बाकी ये वाली टर्म्स भी हमने लिख ली। ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, यहाँ से समेशन अल्फा एन हमारे पास एक्स्ट्रा है, एक्स पावर एन हमारे पास एक्स्ट्रा है, और यहाँ से हमारे पास एक पावर टी पावर एन आई, तो ये हमारे पास बनता था एक्स पावर एन टी पावर एन, तो इसको हमने क्लोज कर दिया एक्स टी पावर एन, ऐसे हमने इसको क्लोज करके लिख दिया। ठीक है, और ये हमारे पास एन फैक्टोरियल भी हमारे पास एक्स्ट्रा था, और ये हमने ऐसे लिखा और डी ऑफ टी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये सीरीज को खोलना है। सीरीज को खोलने के बाद हमने इसका फार्मूला बनाना है। जो फार्मूला बने वो हमारे पास बनना चाहिए 1 माइनस एक्स टी पावर माइनस अल्फा। तो हमने अपनी सीरीज़ को खोलना है। यहाँ पे सीरीज़ को खोलने के बाद हमने कह देना है कि ये हमारे पास जो है समीशन अल्फा एन एक्स टी पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, ये हमारे पास इक्वल है 1 माइनस एक्स टी पावर माइनस अल्फा के। तो अब ये वाली जो टर्म है इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया वो है एफ अल्फा बीटा गैमा एक्स इज इक्वल टू गैमा गैमा ओवर गैमा बीटा इंटू गैमा माइनस बीटा इंटेग्रल 0 to 1 टी बीटा माइनस 1 माइनस टी गैमा माइनस बीटा इंटू 1 माइनस एक्स टी पावर माइनस अल्फा डी ऑफ टी। तो ये थी हमारी इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।